हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों आज की वीडियो है हमारी वीडियो नंबर 2 हमारे प्यारे दुलारे चैप्टर जर्नल एंट्रीज की। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिए थे। वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्या होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, क्या होती है मॉडर्न अप्रोच। एंड मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं जब क्वेश्चन शुरू कराऊंगा यानी कि इस वीडियो से मैं मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करने वाला हूं। तो जिस बच्चे ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, इस वाली वीडियो को मत देखना, कुछ नहीं समझ आएगा, काला अक्षर भैंस बराबर लगेगा, ठीक है ना। तो अज्यूमिंग कि आपने पिछली वीडियो ढंग से कर लिया है ना, आपको एक एक चीज समझ आ गई है, अब हम इस वीडियो के अंदर हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ आवर बुक डीके गोयल को शुरू करने वाले हैं। एंड हम समझेंगे कि कैसे बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज करते टाइम एक फॉर्मेट बनाना होगा। फॉर्मेट के अंदर आपको क्या करना होगा, एक कॉलम बनाना होगा डेट का कॉलम काफी पतला सा रखना जिसमें आप सिर्फ एक डेट लिख पाओ। फिर कॉलम बनेगा बेटा पर्टिकुलर्स का कॉलम सबसे ज्यादा वाइड होना चाहिए क्योंकि इसी के अंदर हम लोग पूरी जर्नल एंट्री लिखते हैं। देन उसके बाद एक कॉलम बनता है एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। बिल्कुल इररेलेवेंट, मतलब एलएफ लिखने के लिए जितनी जगह जरूरी है सिर्फ उतना ही कॉलम बनाना है आपको, इसमें हम कोई भी चीज नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद एक कॉलम आप बनाएंगे डेबिट का, एक कॉलम आप बनाएंगे क्रेडिट का। इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है, लाइंस को खींचना है एंड उसके बाद क्वेश्चन करने की शुरुआत कर देनी है, ठीक है ना। आइए जरा सबसे पहले देखिए 2023 को जनवरी 1 को एक ट्रांजैक्शन हुई है। तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, ऊपर एक बार 2023 लिख देंगे और फिर नीचे लिख देंगे हम लोग जनवरी 1। क्या ट्रांजैक्शन हुई है, सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिया राम एंड सन्स एक, देखो हम जर्नल किसकी बना रहे हैं, सिया राम एंड सन्स की, यानी कि अब हम इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात करने वाले हैं। तो सिया राम एंड सन्स ने बिजनेस शुरू किया है विद कैश 50,000 रुपए। कभी भी कोई बिजनेस शुरू होता है किससे होता है, पैसों से शुरू होता है। अब पैसा जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस के लिए क्या है, एक कैपिटल है, बिल्कुल कैपिटल है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने अगेन आपको बोला है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बिजनेस के लिए क्या चीज एसेट है, क्या चीज लाइबिलिटी है, क्या चीज एक्सपेंस है, क्या चीज इनकम है। तो बिजनेस के लिए बेटा सिया राम एंड सन्स ने जो 50,000 रुपए दिए हैं वो उनके लिए एक एसेट है क्योंकि कैश आया है उनके पास, कैश बढ़ा है बिजनेस का यानी कि एसेट बढ़ी है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, असेट बढ़ रही है, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, एसेट का होता है बेटा हमारा डेबिट बैलेंस होता है। और डेबिट बैलेंस की अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसको और ज्यादा डेबिट कर देंगे, यानी कि बिजनेस एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश इसके पास आ रहा है। फिर क्रेडिट किस चीज को करना है, तो देखो सिर्फ कैश नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस की जो कैपिटल है वो भी बढ़ रही है, ओनर ने जो पैसा दिया है वो कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो जो कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड अगर क्रेडिट बैलेंस की कोई चीज आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको और क्या कर दोगे, और क्रेडिट कर दोगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। जब भी जर्नल एंट्री आप लिखो तो देखो जो डेबिट वाली आपने ये चीज ऐसे लिखी है, हल्का सा राइट साइड में करके फिर आपको लिखना है कि टू कैपिटल अकाउंट, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद 50,000 रुपए है ना, तो 50,000 डेबिट में लिख देंगे क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट है, और 50,000 ही बेटा नीचे क्रेडिट में लिख देंगे क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हुआ है 50,000 रुपए से। ऑल राइट, ओके। फिर आती है बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 2 यानी कि जनवरी 2। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने बेटा परचेज करे हैं गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज करे हैं कैश में। एक चीज आप चाहो लिखना या फिर समझ के छोड़ना चाहते हो तो लिख लो कि जब भी गुड्स परचेज करे जाएंगे, जब भी गुड्स का मतलब होता है बेटा हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसे गुड्स कहा जाता है। यानी कि अगर मान लेते हैं बेटा कि मैं चश्मों का बिजनेस करता हूं, चश्मों का बिजनेस करता हूं, तो चश्मा जब मैं खरीदता या बेचता हूं तो मैं इन चश्मों को कहूंगा कि ये मेरे लिए गुड्स हैं। बट एक बात बताओ, अगर मेरी चश्मे की दुकान है तो क्या सिर्फ मैं चश्मे खरीदता हूंगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है मैं अपनी दुकान के लिए पंखा खरीद रहा हूं, मैं अपनी दुकान के लिए एसी खरीद रहा हूं, इस तरह की चीजें अगर मैं खरीद रहा हूं तो मैं उन्हें गुड्स नहीं कहूंगा, वो सब मेरी एसेट्स हैं। बट ये जो है चश्मा मेरे लिए, ये मेरे लिए गुड्स बन जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आपको समझना होगा। तो देखो जब भी गुड्स परचेज किए जाएंगे, जब भी गुड्स परचेज किए जाएंगे बेटा, तो आप क्या करोगे, आप
परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि गुड्स क्या है, गुड्स खरीदना एक खर्चा है। गुड्स आपने खरीदे, वो आपका एक खर्चा है। खर्चा कौन सा बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, और डेबिट कर देंगे। यानी कि जब भी गुड्स हम परचेज करेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अगेन रीजन बता रहा हूं कि गुड्स खरीदना बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस जो हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, एंड डेबिट बैलेंस की चीज इंक्रीज हो रही है, गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, हम इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। फिर दूसरी चीज, फॉर कैश, कैश में खरीदा है बेटा, तो गुड्स तो हमारे पास आ रहे हैं पर कैश हमारे यहां से जा रहा है, कैश हमारे यहां से जा रहा है, तो बेटा कैश जो है एक एसेट है, कैश एक एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। यहां पे कैश हमारा क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है ना, एंड डेबिट बैलेंस की अगर कोई चीज डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। यानी कि हम लोग करेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे यहां से जा रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 20,000। मॉडर्न अप्रोच आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि सर इतने कनेक्शन पॉइंट्स बनाने होंगे, हर चीज में ऐसे करना होगा, स्टार्टिंग में करना होगा, बाद में बेटा आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। देखते ही दिमाग में आप थोड़ी सी कैलकुलेशंस करोगे, ये और आपसे सारी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है ना। आइए, यहां पे मैंने आपको लिखाया है कि जब भी गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और जब भी गुड्स को हम सेल करेंगे, बेचे करेंगे, तो बेटा क्रेडिट करेंगे, और हम लिखेंगे टू सेल अकाउंट। बस ये चीज लिख लो आप। अब उसके बाद अगली चीज क्या है हमारी, अगली ट्रांजैक्शन है बेटा जनवरी 4 की, जनवरी 4 की। बाय द वे एक चीज और बता दूं कि बेटा हर एंट्री के बाद हमें एक नरेशन लिखनी होती है। अभी मैं नरेशन लिखवाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए इस फॉर्मेलिटी वाली चीज को साइड में करो, नरेशंस में बाद में बता दूंगा कि आपको किस तरीके से लिखनी होती है, ठीक है ना। उस चीज में अभी नहीं घुसेंगे। अगली ट्रांजैक्शन है जनवरी 4 की कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। कितने का खरीदे हैं बेटा, 12,000 का खरीदे हैं, गुड्स परचेज करे हैं। ठीक है सर, गुड्स परचेज करे हैं तो एक एक्सपेंस है, ये खर्चा हुआ ना, गुड्स खरीदना एक खर्चा है, खर्चा हमारा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, डेबिट की चीज बढ़ रही है तो डेबिट कर देंगे। तो यानी कि इसको हम लोग कहेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब सर गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष लिखा है, यानी कि कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि हमने कैश में खरीदा है, सिर्फ आपको बंदे का नाम दे रखा है कि किससे खरीदा है। तो याद रखना, एक नोट लिख लो बेशक, कि जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि गुड्स परचेज करे हैं और जिससे खरीदा है वो भी दे रखा है, बट ये नहीं दे रखा कि कैश में खरीदा है या उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, कुछ नहीं दे रखा, तो आप अज्यूम करोगे कि बेटा आपने वो गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे हैं। यानी कि यहां पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आपने क्रेडिट पे परचेज करे हैं गुड्स। ठीक है ना। जब भी इंसान का नाम दे रखा हो, नाम दे रखा है और मेंशन नहीं है कि कैश है या क्रेडिट है, तो आप अज्यूम करोगे कि वो क्रेडिट पे है। और अब सिंस आपने सुभाष से गुड्स कैश पे क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो सुभाष को आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। यानी कि मैंने सुभाष से गुड्स लिए पर अभी तक उसे पैसे नहीं दिए, उधार पे खरीदा है, तो सुभाष मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक क्रेडिटर, क्रेडिटर बन जाएगा। और क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस की चीज इंक्रीज हो रही है, क्योंकि क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्रेडिट की चीज अगर इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट और टू सुभाष लिख देंगे। सुभाष कोई भी नाम, किसी भी पर्सन का नाम जब लिखोगे तो उसके बाद अकाउंट मत लगाना, ठीक है ना, सिर्फ उसका नाम लिखना है आपको। कितने का है, 12,000 का है, तो 12,000 लो जी, ये भी हो गया। अगले पे चलते हैं। देन हम लोग अगली ट्रांजैक्शन करेंगे जनवरी 5 की, जनवरी 5 की। ध्यान से देखिएगा, जनवरी 5 हमारा क्या कह रहा है कि परचेज्ड फर्नीचर, अरे परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कितने रुपए में, 6,000 में। यहां पे फर्नीचर परचेज करा है आपने, गुड्स परचेज नहीं करे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट मत कर देना, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, फर्नीचर के लिए भी सेम रूल लगेगा, क्योंकि फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर एक एसेट है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखो तो सबसे पहले देखो कि वो चीज एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या लॉस है।
फर्नीचर एक एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज, क्योंकि हमने फर्नीचर पर खरीदा है तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे उसको? डेबिट, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश में खरीदा है तो एक एसेट हमारी बढ़ रही है फर्नीचर, पर कैश हमारे हाथ से जा रहा है, यानी कि एक एसेट कम हो रही है। तो एसेट कम हो रही है यानी कि हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा बेटा? अमाउंट है हमारा 6,000 रुपीज। अमाउंट हो गया हमारा 6,000। 6,000। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है ना? देन उसके बाद आइए अगली चीज पे हम लोग चलते हैं, दैट इज जनवरी 10। जनवरी 10 में लिखा है बेटा पेड कैश टू सुभाष। कितने रुपए? 8,000 रुपए। हमने 8,000 रुपए सुभाष को पे करे। क्यों पे करे? क्योंकि भाई हमने सुभाष से ऊपर जनवरी 4 को गुड्स परचेज करे थे क्रेडिट पर। गुड्स परचेज करे थे क्रेडिट पर। अब हम सुभाष को पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है? कितने रुपए? 8,000 रुपए। अब जरा एक चीज मेरी सुनो, सुभाष क्या था बेटा? जो सुभाष था जिससे आपने गुड्स खरीदे थे, सुभाष आपका क्रेडिटर था क्योंकि आपने उससे उधार पे लिए थे। और क्रेडिटर क्या होता है बेटा? एक क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है, जिसका कौन सा बैलेंस होता है बेटा? लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। अब अगर आप सुभाष को बेटा पैसा पे करोगे तो जो आपकी लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगा। आपने किसी से उधार पे सामान लिया था, अब जब आप उसको पैसे वापस कर रहे हो तो वो जो उधारी है वो हमारी कम हो जाएगी, यानी कि जो क्रेडिट की चीज है वो कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है। तो हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यानी कि जो सुभाष, यहां देखो पहले क्रेडिट हो रखा था, अब उसको कम करना है तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? डेबिट। तो सुभाष हो जाएगा डेबिट। कितने रुपए से? 8,000 रुपए से। लाइबिलिटी तो कम हो रही है पर इसके चक्कर में हमारे यहां से कैश जा रहा है, और कैश एक एसेट है, अब वो जा रही है मतलब कम हो रही है, हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट। 8,000 8,000। बोलो भाई बोलो, समझ आ रही है बात? उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी। ये जनवरी 10 है, जनवरी 10। आइए अगली ट्रांजैक्शन पे चले। फिर आती है हमारी अगली ट्रांजैक्शन विच इज जनवरी 16, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब ध्यान से सुनना, यह बड़ी एक कैच की बात है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, यहां पर गुड्स परचेज करे हैं, बंदे का नाम भी दे रखा है पर बगल में दे रखा है कैश। तो यहां पर आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हो कि आपने उधार पे सामान खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है ना, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि कैश पे खरीदा है तो कैश ही माना जाएगा। और उस केस में रवि से खरीदा है या कवि से खरीदा है या किससे खरीदा है मैटर नहीं करता, रवि का नाम कहीं आना ही नहीं है। बट यहां पर जनवरी 4 में जब आपने गुड्स परचेज करे थे सुभाष से, तो यहां पे नहीं दे रखा था कि कैश है या क्रेडिट है, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि आपने क्रेडिट पे खरीदा है, तो फिर हमने सुभाष का नाम लिखा था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूं समझ आ रही है। तो हमारी जनवरी 16 की जो ट्रांजैक्शन है 7,500 की है, 7,500 की। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से बेटा? 7,500, 7,500। बट सर रवि का नाम कहां गया? रवि का नाम कहीं नहीं है बेटा। नरेशन में मेंशन कर देना कि गुड्स नवीन रवि से खरीदे हैं कैश में, बस। एंट्री में कहीं पे नहीं आएगा क्योंकि कैश में खरीदा है हमने उससे। ये ट्रांजैक्शन हुई हमारी जनवरी 16 की। फिर आइए जरा, फिर जनवरी 16 के बाद आती है हमारी जनवरी 17, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। सिर्फ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, नो कैश नो क्रेडिट। आप बोलोगे, मन में बोलो, फिर मैं बताऊंगा तो फिर खुशी होगी या दुख होगा। रवि का नाम दे रखा है बट कैश या क्रेडिट नहीं लिखा, तो मतलब क्रेडिट अज्यूम करेंगे क्रेडिट पे। कितने रुपए? 5,000 का खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि 5,000 5,000। परचेज अकाउंट डेबिट, 1 सेकेंड, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, परचेज अकाउंट डेबिट
टू रवि कितने रुपए हो जाएंगे? 5,000 5,000। और ये ट्रांजैक्शन किस डेट की थी बेटा? ये थी जनवरी 17 की। आइए जरा, उसके बाद जनवरी 17 की हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। बारी आती है जनवरी 20 की। जनवरी 20 क्या कह रहे हैं? बॉट मशीनरी फॉर कैश। कितने बेटा? 8,000। मशीन खरीदी है, कैश में खरीदी है। अब तो बुद्धि तुम्हारी पक चुकी है। अब क्या हुआ? मशीन खरीदी है, मतलब मशीन एक एसेट। एसेट का डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट। बट ना, मशीन खरीदने में कैश हमारा जा रहा है। कैश भी तो एसेट है, और कैश अगर हमारा कम हो रहा है यानी कि जा रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आठ हजार। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? पेड रेंट 400 रुपीज। सिर्फ लिखा है कि पे करा है क्या? रेंट। कितने रुपए? 400 रुपए। ना कैश लिखा है, ना क्रेडिट लिखा है, कुछ नहीं लिखा। तो जब भी आपको ना मेंशन हो कि भाई आपने कैश में करा है या उधार है, अभी वापस नहीं किया, ऑलवेज अज्यूम इस केस में कि आपने तुरंत के तुरंत कैश में पेमेंट कर दी है। कहीं लिखा हो कि पेड सैलरी, बस तो मतलब सैलरी हमने पे कर दी है, कैश में पे कर दी है। याद रखना, कैश में पे करी है, ये बात आपको मेंशन करनी है। आप बैंक या चेक वगैरह वाली चीज अज्यूम नहीं कर सकते हो। ऑलवेज ऑलवेज यूज कैश। अब सुनो, रेंट हमने पे किया है। रेंट हमारा क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या इनकम है? ये 5 कैटेगरीज थी ना सिर्फ आपके ट्रांजैक्शंस की। तो इट इज एक्सपेंस। रेंट एक एक्सपेंस है जिसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। रेंट इंक्रीज हो रहा है ना, खर्चा हुआ है हमारा, यानी कि खर्चा बढ़ा है, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, जेब से कैश गया है हमारे, कैश कम हुआ है, टू कैश अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन है जनवरी 27 की, ये ट्रांजैक्शन है जनवरी 20 की। लो जी, अमाउंट कितना है वो हम देख लेते हैं। अमाउंट इज ₹400। आओ जी, 400 रुपए लिख दो। और इस तरीके से बेटा जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाता है पूरे पूरे तरीके से खत्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने यहां पे क्या किया है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया है, बट ट्रस्ट मी, अभी जो चीजें रेपिटेटिव आपको लग रही है कि बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आपको लॉजिकली दिमाग में घुस जाए, ताकि इसके बाद जब एडवांस क्वेश्चन आ रहे हो ना, तो आपको इन फंडामेंटल्स के साथ ना भिड़ना पड़े। इसके तो आप एक्सपर्ट बन चुके हो तब तक, तब मैं जाकर आपको वो न्यू वाले कॉन्सेप्ट्स बताऊं, ठीक है ना? अब दोस्तों, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था सिर्फ इतना, यानी कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे उतार कर देख लेना चाहते थे। अब इसके बाद जो अगली वीडियोस होंगी उसके अंदर हम लोग थोड़ी और बड़ी स्पीड के साथ ज्यादा से ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, एंड इस तरीके से अल्टीमेटली हम अपने इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।